एशेज ये एक ऐसी सीरीज है जहां दो टीम्स इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे से टेस्ट में मुकाबला करते हैं अपने घर एशेज ले जाने के लिए। यहाँ बात देश की क्रिकेट की प्राइड तक पहुंच जाती है जो इस सीरीज को इतना इंटेंस बनाता है। फिर चाहे वो साल 1882 का दौर हो जब ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार इंग्लिश सॉइल पर जीत हासिल कर एशेज ली थी, जहाँ पर इंग्लैंड क्रिकेट को डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। इस टेस्ट सीरीज को आज 140 साल हो चुके हैं, जहाँ बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी और मूवमेंट्स देखने को मिले। ऐसा एक मूवमेंट साल 2005 में आया था जब इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को एशेज हराकर उनकी सालों से चली आ रही डोमिनेंस को खत्म करा था। ये ऐसी सीरीज थी जहां ऑस्ट्रेलिया ने जोर लगा दिया अपनी डोमिनेंस को बरकरार करने के लिए, वहीं पर इंग्लैंड ने ऐसी लड़ाई लड़ी जिसने हिस्ट्री बना दी। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ एशेज 2005 में, जो है इतिहास की सबसे इंपॉर्टेंट और यादगार एशेज में गिनी जाती है। कैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को हरा पाई और उनकी सालों की डोमिनेंस को खत्म करा। साल 2005 इस साल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज खेले जाने वाली थी। ऑस्ट्रेलिया पिछले कई एशेज सीरीज में इंग्लैंड को हराते हुए आई थी, फिर चाहे वो इंग्लैंड में खेली गई या फिर ऑस्ट्रेलिया में। इंग्लैंड अपने ग्राउंड्स तक में ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं पा रही थी, जो इस बात का प्रूफ है कि ऑस्ट्रेलिया कई सालों से इंग्लैंड के ऊपर डोमिनेट कर रही थी एशेज में। इस बार भी सबको यही लग रहा था कि इंग्लैंड फिर ऑस्ट्रेलिया से हारेगी और उन्हें फिर हर बार की तरह ह्यूमिलेशन मिलेगा। लेकिन ये भी एक फैक्ट था कि मार्च 2004 से इंग्लैंड ने 18 में से 14 टेस्ट मैचेस जीते थे, जहां उन्होंने लगातार 6 सीरीज जीती थी। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया का डर इंग्लैंड के फैंस के मन में था, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होने वाला था। ये सीरीज 5 टेस्ट मैचेस की होती है। ये सीरीज इंग्लैंड में खेली जाती है। इंग्लैंड की तरफ से खेल रहे थे एंड्रयू फ्लिंटॉफ, माइकल वॉन और केविन पीटरसन जैसे प्लेयर्स। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से थे रिकी पॉन्टिंग, ग्लेन मैकग्राथ और शेन वॉन। पहला टेस्ट लॉर्ड्स के मैदान में 21 जुलाई को खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतती है और बैटिंग करने का डिसाइड करती है। ऑस्ट्रेलिया के लिए बैटिंग बिल्कुल आसान नहीं थी, क्योंकि सामने खड़े थे स्टीव हार्मिसन अपनी शॉर्ट पिच और एग्रेसिव पेस बॉलिंग से ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को आउट कर रहे थे। सिर्फ जस्टिन लैंगर ही 40 रन बना पाए। विकेट्स बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स पर जा रहे थे और मजबूत और स्टेबल पार्टनरशिप नहीं बन पा रही थी, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 190 रन ही बना पाती है। स्टीव हार्मिसन इस इनिंग्स में 5 विकेट्स लेकर सिर्फ 43 रन देते हैं। इसके बाद इंग्लैंड आती है बैटिंग करने, जहां इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया से भी बुरा हाल होता है। ग्लेन मैकग्राथ और ब्रैट ली मिलकर इंग्लैंड के पूरे बैटिंग ऑर्डर को साफ कर देते हैं। ग्लेन मैकग्राथ लॉर्ड्स के स्लोप का बहुत परफेक्ट तरीके से फायदा उठाते हैं और एक डिसिप्लिन स्पेल डालते हैं, जहां लाइन और लेंथ बिल्कुल परफेक्ट थी, जिसके लिए मैकग्राथ जाने जाते हैं। इसके चलते वो 53 रन देकर 5 विकेट्स निकाल लेते हैं। ब्रैटली अपनी स्पीड से इंग्लैंड के बैटर्स को परेशान कर रहे थे, जहां उनको भी 3 विकेट मिलते हैं। और इसका नतीजा ये रहा कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को एक कम स्कोर पर ऑल आउट करने के बाद भी लीड नहीं बना पाई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया सेकंड इनिंग्स खेलने आती है, जहां पर माइकल क्लार्क 91 रन, साइमन कैटिज 67 रन और डेमियन मार्टिन 65 रन बना देते हैं। माइकल क्लार्क और साइमन कैटिज के बीच 155 रन की पार्टनरशिप बनती है और स्टीव हार्मिसन और मैथ्यू होगार्ट जैसे बॉलर एक्यूरेसी से स्ट्रगल कर रहे थे। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया 384 रन बना देती है और क्योंकि उनके पास पहले से ही 35 रन की लीड थी, इसकी वजह से इंग्लैंड के पास 420 रन का बड़ा टारगेट आ जाता है। टारगेट अगर 400 से ऊपर चला जाए तो वैसे ही ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि आज तक 4 ही ऐसे मैचेस हुए जहां 400 से ऊपर का टारगेट चेस करा गया हो। खैर, इंग्लैंड आती है चेस करने। केविन पीटरसन 64 रन और मार्कस टेस्कोथिक 44 रन तो बनाते हैं, लेकिन इंग्लैंड के कोलैप्स को रोक नहीं पाते। बाकी सारे बैट्समैन या तो डक पर आउट हो रहे थे या फिर सिंगल डिजिट पर अटक गए। यहाँ पर ज्यादातर बैट्समैन ग्लेन मैकग्राथ और शेन वॉन के शिकार बने, जो 4-4 विकेट्स ले जाते हैं। इंग्लैंड सिर्फ 180 रन पर ऑल आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया ये मैच 239 रन से जीत जाती है। इंग्लैंड टीम को हर जगह से क्रिटिसिज्म मिलता है, फिर चाहे वो फैंस हो या फिर मीडिया। न्यूज़पेपर्स में वॉगन अगेंस्ट लूजर्स जैसी हेडलाइंस चल रही थी, जहां इंग्लिश टीम को मॉक किया जा रहा था। ग्लेन मैकग्राथ ने सीरीज से पहले प्रेडिक्ट किया था कि ऑस्ट्रेलिया इस बार इंग्लैंड को 5-0 से व्हाइट वॉश करेगी। ये प्रेडिक्शन भी अब सच लगने लगी थी। दूसरा टेस्ट 4 अगस्त को बर्मिंघम में खेला जाता है। टॉस ऑस्ट्रेलिया जीतती है और फील्डिंग करने का फैसला लेती है। इंग्लैंड इस बार अपनी रेपुटेशन बचाने और डोमिनेट करने के इरादे से आई थी। मार्कस टेस्कोथिक 90 रन, केविन पीटरसन 71 रन और एंड्रयू फ्लिंटॉफ 68 रन बना देते हैं, जिसके चलते इंग्लैंड 407 रन खड़े कर देती है। यहाँ पर इंग्लैंड की किस्मत इतनी अच्छी थी कि आप भी यही बोलोगे। टॉस के कुछ ही वक्त पहले ग्लेन मैकग्राथ वार्म अप के टाइम बॉल के ऊपर पैर रख देते हैं, जिस वजह से गिरने पर उनकी लिगामेंट फट जाती है। इसकी वजह से उन्हें मैच से बाहर करना पड़ता है, जो एक टर्निंग पॉइंट बनता है सीरीज के लिए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया आती है बैटिंग करने, जहाँ पर जस्टिन लैंगर 82 रन बनाते हैं और एडम गिलक्रिस्ट 49 नॉट आउट रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया अपनी फर्स्ट इनिंग्स में सिर्फ 308 रन ही बना पाती है, जो इंग्लैंड को एक बड़ी लीड दे देता है 99 रन की। एशली गिल्स, एंड्रयू फ्लिंटॉफ और साइमन जोन्स मिलकर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर बनाए रखते हैं। एशली गिल्स, माइकल क्लार्क और सेट हो चुके रिकी पॉन्टिंग का विकेट निकाल लेते हैं और एंड्रयू फ्लिंटॉफ आखिरी के 2 विकेट ले लेते हैं। इंग्लैंड बैटिंग करने फिर उतरी, जहां एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इंग्लैंड अच्छा खासा स्कोर बनाएगी और ऑस्ट्रेलिया को दे देगी एक बड़ा टारगेट। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ब्रैटली और शेन वॉन मिलकर इंग्लैंड टीम
की पूरी कमर तोड़कर रख देते हैं। सिर्फ एंड्रयू फ्लिंटॉफ 73 रन बना पाए। शेन वॉर्न 6 विकेट ले लेते हैं, वो भी सिर्फ 46 रन देकर। उन्होंने एंड्रयू स्ट्रॉस को बोल्ड किया था, जो आज तक की उनकी सबसे बेस्ट डिलीवरी मानी जाती है, जहां उन्होंने बॉल को आउटसाइड ऑफ से लेग स्टंप की तरफ टर्न करवाया था। इंग्लैंड से 182 रन बना पाई और लीड जोड़कर ऑस्ट्रेलिया के पास आता है 282 रन का टारगेट। ये टारगेट बड़ा नहीं था लेकिन आसान भी नहीं था। यहाँ पर एंड्रयू फ्लिंटॉफ फिर कमाल दिखाते हैं, जहां वो जस्टिन लैंगर और रिकी पॉन्टिंग का विकेट निकालते हैं। मैच के 12वें ओवर में वो दूसरी बॉल पर जस्टिन लैंगर का और लास्ट बॉल पर रिकी पॉन्टिंग का विकेट निकालते हैं। इंग्लैंड ने इसी प्रेशर को मेंटेन कर रखा और मिडल ऑर्डर को रन्स नहीं बनाने दिए। ऑस्ट्रेलिया 175 पर 8 के स्कोर पर आ जाती है, जहां इंग्लैंड को बस 2 विकेट चाहिए थे। डे 4 पर शेन वॉर्न, जो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे और 42 रन पर थे, वो गलती से बॉल फेस करते वक्त स्टंप्स पर पैर लगा देते हैं, जिससे वो हिट विकेट आउट हो जाते हैं। ब्रैट ली और कैस्प्रोविक्स 59 रन साथ में जोड़ देते हैं, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया को बस 3 रन चाहिए थे जीतने के लिए। लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी, क्योंकि 3 रन तो कोई भी बना देगा और कोई प्रेशर भी नहीं था। लेकिन माइकल कैस्प्रोविक्स जब स्टीव हार्मिसन की बॉल खेल रहे थे, तभी बॉल उनके ग्लव से जाते हुए सीधा विकेट कीपर के पास आ जाती है और आखिर में इस क्लोज चलने वाले मैच में इंग्लैंड की जीत होती है। इंग्लैंड सिर्फ 2 रन से जीता था और अब सीरीज टाई हो चुकी थी 1-1 से। अब जहां फैंस को लग रहा था कि इंग्लैंड ये सीरीज हार जाएगा, अब उनके मन में एक उम्मीद जाग जाती है। मैच में आखिर तक जब तक ब्रैट ली और कैस्प्रोविक्स बैटिंग कर रहे थे, तब तक इंग्लिश फैंस परेशान हो रहे थे और एक टेंस माहौल बन गया। इस मैच के बाद एंड्रयू फ्लिंटॉफ ब्रैट ली के पास आते हैं, जो नॉट आउट ही रह गए, और उनसे हैंडशेक करते हैं। ये जीत एशेज की हिस्ट्री की सबसे क्लोज और नैरो विक्ट्री थी। अब आता है तीसरा टेस्ट, जो 11 अगस्त को खेला जाता है मैनचेस्टर में। इंग्लैंड ने टॉस जीता और बैटिंग करने का फैसला लिया। इंग्लैंड जब बैटिंग करने उतरी, तब मार्कस टेस्कोथिक 63 रन और इयान बेल 59 रन बना देते हैं। माइकल वॉन जड़ देते हैं सेंचुरी, जहां उनकी तरफ से आते हैं 166 रन। एंड्रयू फ्लिंटॉफ और गैरेंट जोन्स भी मिलकर आगे रन जोड़ते हैं, जिसके बाद इंग्लैंड 444 रन बना देती है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शेन वॉन 4 विकेट लेते हैं और बाकी बॉलर्स पर अटैकिंग तरीके से खेला जाता है। टेस्कोथिक नए बॉल को बहुत अच्छे से खेल रहे थे और माइकल वॉन कवर ड्राइव्स के थ्रू रन्स बढ़ा रहे थे। ग्लेन मैकग्राथ वापस लौटते हैं, मगर उनका वो रिदम और एक्यूरेसी कम होती है, जिसका फायदा इंग्लैंड के बैटर्स अच्छे से उठाते हैं। जवाब में जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई, तब शेन वॉन शॉकिंगली 90 रन बना डालते हैं। इसके अलावा जस्टिन लैंगर, मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। इसके चलते ऑस्ट्रेलिया 302 रन ही बना पाई, जिस वजह से इंग्लैंड फिर एक डोमिनेंट पोजीशन में आ गया, जहां उनके पास 142 रन की लीड थी। इसके पीछे हाथ था साइमन जोन्स का। उन्होंने उस इनिंग्स में 6 विकेट लिए, जहां उन्होंने 90 माइल्स पर आवर के ऊपर से डिलीवरीज करवाई और रिवर्स स्विंग भी मिलती है। इसी वजह से उन्होंने माइकल क्लार्क और मैथ्यू हेडन के इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाले, जिसने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर बना दिया। इंग्लैंड सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने आई, जहां उन्होंने इस हाथ में आई इतनी बड़ी लीड का फायदा उठाते हुए बना दिए 280 रन और डिक्लेयर कर दिया। एंड्रयू स्ट्रॉस 106 रन बनाते हैं और इयान बेल 65 रन बना देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास आ गया था 423 रन का बड़ा टारगेट, जो इम्पॉसिबल था, तो यहाँ उनके पास मैच ड्रॉ करवाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। ऑस्ट्रेलिया आती है बैटिंग करने, जहां उन्हें 108 ओवर सर्वाइव करने थे। रिकी पॉन्टिंग आते हैं, जो 156 रन बना देते हैं 275 बॉल्स खेलकर, जो बहुत स्लो और डिफेंसिव इनिंग्स थी। उन्होंने करीब 7 घंटे तक बैटिंग करी, जहां बहुत ज्यादा डिफेंस करा गया। डैमियन मार्टिन और माइकल क्लार्क भी आकर रिकी पॉन्टिंग का साथ देते हैं, जहां पर ओवर्स बढ़ रहे थे लेकिन विकेट्स नहीं गिर रहे थे। रिकी पॉन्टिंग आखिर तक खेल के जाते हैं, जहां उनका विकेट उस मैच का आखिरी विकेट गिरता है। इसके बाद ग्लेन मैकग्राथ और ब्रैट ली अगले 4 ओवर्स खेलकर सिर्फ 1 विकेट रहते हुए मैच ड्रॉ करवा लेते हैं। इस मैच को देखने की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि इसके चलते उस ग्राउंड की कैपेसिटी जो 23,000 लोगों की थी, वहीं पर 20,000 और लोग आ जाते हैं, जिन्हें वापस भेजना पड़ता है। रिकी पॉन्टिंग की बनाई गई 156 सबसे ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच इनिंग्स में गिनी गई, जिन्होंने मैच को ड्रॉ करवाया। इस मैच में शेन वॉन 600 विकेट्स का माइलस्टोन भी हिट करते हैं, जो इस मैच को और भी ज्यादा स्पेशल बनाता है। चौथा टेस्ट नॉटिंघम में खेला जाता है। यहाँ पर इंग्लैंड टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लेती है। मार्कस टेस्कोथिक अपनी फॉर्म को बरकरार रखते हुए 65 रन बनाते हैं। माइकल वॉन 58 रन बनाते हैं और एंड्रयू फ्लिंटॉफ 102 रन बनाते हुए अपनी सेंचुरी कंप्लीट करते हैं। इसके बाद गैरेंट जोन्स 85 रन की इनिंग्स खेलते हुए इंग्लैंड को पहुंचा देते हैं 477 के स्कोर तक। एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने अपने कदमों का इस्तेमाल करके शेन वॉन को टैकल करा और उन्हें बिल्कुल भी सेटल नहीं होने दिया। इसके अलावा ओपनिंग भी बहुत अच्छी थी, जहां 105 रन ओपनिंग से जुड़ जाते हैं। ग्लेन मैकग्राथ इस मैच में नहीं खेल रहे थे, जिस वजह से ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन नहीं रहा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया आती है बैटिंग करने, जहां पर उनका बैटिंग ऑर्डर पूरा टूट जाता है। जब तक ऑस्ट्रेलिया 100 रन तक पहुंचती है, तब तक उनके 5 विकेट्स गिर चुके थे। साइमन कर्टिस थोड़ी सी पारी संभालते हैं, जहां वो 45 रन बनाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद फिर से विकेट गिरने शुरू हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 218 पर ऑल आउट हो गई। साइमन जोन्स ने 5 ले लिया और मैथ्यू होगार्ड 3 विकेट लेते हैं। साइमन जोन्स हाई स्पीड के साथ रिवर्स स्विंग डाल रहे थे, जिससे ऑस्ट्रेलिया का मिडल ऑर्डर टूट गया। अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर फॉलो ऑन आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया फिर बैटिंग करने उतरी, जहां बैटिंग अब पहले से बेहतर थी।
जस्टिन लेंगर 61 रन, माइकल क्लार्क 56 रन और साइमन कैटिच 59 रन बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया तब जाके 387 रन बना देती है, जिससे वो इंग्लैंड को 129 रन का टारगेट दे देती है। इंग्लैंड इस टारगेट को चेस करने उतरी, जहां पर इंग्लैंड बड़ी आसानी से टारगेट 31 ओवर्स में पूरा करके मैच 3 विकेट से जीत जाती है। शेन वॉर्न ने 4 विकेट्स लिए और बहुत अच्छी बॉलिंग हुई, लेकिन टारगेट छोटा था तो इंग्लैंड जीत गई। फाइनल टेस्ट 8 सितंबर को खेला जाता है ओवल में, जहां टॉस इंग्लैंड जीतकर बैटिंग का फैसला करती है। इंग्लैंड की तरफ से एंड्रयू स्टॉस फिर सेंचुरी बनाते हैं 129 का स्कोर बनाकर, और एंड्रयू फ्लिंटॉफ 72 रन बनाते हैं। इंग्लैंड टोटल 373 रन खड़े कर देती है। एंड्रयू स्टॉस ने सेंचुरी बनाते वक्त बहुत डिसिप्लिन में इनिंग्स खेली, जहां उन्होंने 5 घंटे बैटिंग करी और एक एंकर का काम करा जब विकेट्स गिर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शेन वॉर्न ने बहुत लंबा 37 ओवर्स का स्पेल फेंका, जहां उन्होंने 122 रन देकर 6 विकेट लिए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया आती है बैटिंग के लिए, जहां जस्टिन लेंगर 105 रन और मैथ्यू हेडन 135 रन बना देते हैं। एक ही इनिंग्स में दोनों ओपनर्स ने सेंचुरी लगाई थी। इसका नतीजा ये रहता है कि ऑस्ट्रेलिया 367 रन बना देती है, जहां इंग्लैंड के पास छोटी सी 6 रन की लीड आती है। मैथ्यू हेडन और जस्टिन लेंगर की ओपनिंग पार्टनरशिप 185 रन तक चलती है, जहां एक समय पर लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 500 रन तक बना देगी, लेकिन इन दोनों के जाने के बाद एंड्रयू फ्लिंटॉफ प्रेशर बना देते हैं, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच पाई। एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने 78 रन देकर 5 विकेट्स लिए। इसके बाद इंग्लैंड आती है फिर से, जहां केविन पीटरसन 158 रन बना देते हैं, एशली गिल्स 59 रन और माइकल वॉन 45 रन बनाकर इंग्लैंड को पहुंचा देते हैं 335 के स्कोर पर। शेन वॉन फिर से बढ़िया बॉलिंग कराते हुए 6 विकेट्स लेते हैं और ग्लेन मैकग्राथ भी 3 विकेट ले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को मिलता है 342 रन का टारगेट, लेकिन अब ओवर्स कम बचे थे। इंग्लैंड से जितना एक्सपेक्ट किया गया था उन्होंने उससे कहीं ज्यादा बैटिंग करी। उन्होंने कुल मिला के 91 ओवर्स खेले। ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ 15 ओवर्स बचे थे, जिसमें उन्हें 342 रन बनाने थे, जो कि एक इम्पॉसिबल काम था। इसके अलावा ग्राउंड की लाइट्स भी कम हो रही थी, जहां पर ऑस्ट्रेलिया को ऑफर करा गया कि इस मैच को टाई पर खत्म करा जाए। ऑस्ट्रेलिया इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए इस मैच को टाई पर खत्म कर देती है। इंग्लैंड, जिन्होंने 2 मैच जीत लिए थे, इस सीरीज को जीत जाते हैं। इंग्लैंड 2-1 से सीरीज जीत जाते हैं और हिस्ट्री बना देती है। ऑस्ट्रेलिया ने जो इतने सालों से एशेज में अपना दबदबा बना रखा था, वो अब खत्म हो जाता है और इंग्लैंड इतने सालों बाद एशेज जीतती है। इंग्लैंड ने 18 साल तक एशेज का वेट करा और फाइनली अब उनको ये मिल गई थी। इंग्लैंड के क्रिकेट फैंस में बहुत खुशी थी, जो पूरे देश भर से देखने को मिल रही थी। जब मैच के फाइनल डे पर 6:15 पर बेल सटाई जाती है मैच एंड करने के लिए, तो वहां पर मौजूद 23,000 की भीड़ खुशी से झूम उठती है और उनमें खुशी साफ उमड़ रही थी। इंग्लैंड के क्वीन और प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर ने टीम के खिलाड़ियों को कांग्रेचुलेशंस दी और कहा कि इन्होंने पूरा समर सीजन यादगार बनाया। 13 सितंबर 2005 को एक विक्ट्री परेड निकाली जाती है, जहां पर 5 लाख लोग एक परेड करते हैं ओवल से ट्रफेलगर स्क्वायर तक। इसके अलावा ये एशेज शेन वॉर्न और ग्लेन मैकग्राथ की आखिरी एशेज थी, जहां पर मैच के टाइम पर उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है। ये सीरीज सच में एक यादगार सीरीज है, जो शायद आज भी इंग्लैंड क्रिकेट फैंस की यादों में है। ये सिर्फ जीत नहीं बल्कि एक खुशी थी, जो इंग्लैंड क्रिकेट फैंस को उस दिन मिली, जिन्होंने इतने साल तक डिसअपॉइंटमेंट ही देखी इंग्लैंड को हारते हुए देखकर। सबने उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन केविन पीटरसन, एंड्रयू फ्लिंटॉफ, माइकल वॉगन और सभी प्लेयर्स ने आखिर में कर दिखाया और फैंस को खुश होने का मौका दे दिया। तो ये थी कहानी साल 2005 की एशेज की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।